सोचिए, अगर कुछ पुराने ग्रंथों में आपकी जिंदगी की बड़ी घटनाओं का, जैसे कि कब पैसा आएगा, कब कामयाबी मिलेगी, एक छिपा हुआ कोड हो। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प ज्योतिषीय ग्रंथ के आधार पर इन्हीं प्राचीन तकनीकों के राज खोलने जा रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा है। सदियों से लोग इसका जवाब तलाशते आए हैं और कुछ प्राचीन ग्रंथों का तो दावा है कि उनके पास इसका एक फॉर्मूला भी है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। हम जिस सोर्स की बात कर रहे हैं वो है चंद्रकला नाड़ी, जिसे देवखेरलम के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे एक तरह का सीक्रेट ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं और आज हम स्कॉलर CS पटेल के शानदार रिसर्च के जरिए इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए सबसे पहली तकनीक को समझते हैं। ये जुड़ी है बृहस्पति ग्रह से, जिसे ज्योतिष में धन और विस्तार का कारक माना जाता है। हम देखेंगे कि कैसे ये हर 12 साल के एक साइकिल में मौके लेकर आता है, और इसे समझने के लिए एक बहुत ही जानी पहचानी केस स्टडी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर असल में इसका आइडिया बहुत सीधा है। देखिए, ज्योतिष में दूसरा और 11वां घर पैसे के घर कहलाते हैं, और नवांश चार्ट आपकी कुंडली का एक डीपर वर्जन होता है जो किस्मत और छुपी हुई क्षमता को दिखाता है। तो नियम बस इतना कहता है कि जब बृहस्पति इन खास राशियों के ऊपर से गुजरता है तो कोई बड़ी फाइनेंशियल घटना होती है। तो ये काम कैसे करता है? इसके 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम उन ग्रहों को पहचानते हैं जो पैसों के घरों के मालिक हैं। फिर हम नवमांश चार्ट में देखते हैं कि वो ग्रह किस राशि में बैठे हैं, और आखिर में हम बस बृहस्पति के उस राशि या उससे जुड़ी राशियों में आने का इंतजार करते हैं। ये साइकिल बार बार काम करता है। अब थ्योरी को असल जिंदगी में टेस्ट करने के लिए हम काइली जेनर की कुंडली का इस्तेमाल करेंगे। उनका जन्म का समय पब्लिकली वेरीफाइड है, जो इस प्राचीन नियम को परखने के लिए उनके चार्ट को एकदम परफेक्ट बनाता है। अब इस टेबल में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये नियम सीधे सीधे एक राशि की तरफ इशारा करता है, धनु। उनके लाभ के घर का मालिक यानी शुक्र ग्रह नवमांश चार्ट में धनु राशि में है। इस नियम के हिसाब से धनु राशि उनके लिए पैसे और सफलता का एक मेन ट्रिगर पॉइंट बन जाती है। और अब देखिए टाइमिंग कितनी कमाल की है। 2015 में जब बृहस्पति धनु राशि को सपोर्ट कर रहा था, उनके ब्रांड ने जबरदस्त उड़ान भरी। और फिर 2019-20 में जब बृहस्पति सीधे धनु राशि के ऊपर आया तो फोर्ब्स ने उन्हें अरबपति घोषित कर दिया। एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग और असल जिंदगी की घटनाएं एकदम साथ साथ। तो ये तो हुई धन की बात। अब एक दूसरी टेक्निक पर आते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करती है। ये एक ऐसी मेथड है जो दावा करती है कि वो जिंदगी की बड़ी घटनाओं की सटीक उम्र बता सकती है। ये नियम कहता है कि अष्टक वर्ग, आप समझिए, एक तरह का पॉइंट सिस्टम है। कुंडली के हर घर को कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, और उस घर में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो संख्या उस उम्र की तरफ इशारा कर सकती है जब वो घर एक्टिवेट होगा। और यहीं पर ये नाड़ी तकनीक एक बहुत ही आम ज्योतिष की धारणा को पलट देती है। आमतौर पर ये माना जाता है कि अगर किसी घर में कम पॉइंट्स हैं तो वो कमज़ोर है, लेकिन ये तकनीक कहती है नहीं, वो संख्या कम हो या ज़्यादा, वो खुद ही घटना की उम्र हो सकती है। तो चलिए इस नए नियम को भी टेस्ट करते हैं और वापस काइली जेनर की कुंडली पर चलते हैं। इस बार हम उनके करियर के घर यानी 10वें घर पर ध्यान देंगे। उनके करियर के घर में यानी 10वें घर में अष्टक वर्ग पॉइंट्स की संख्या है 21। और कमाल की बात देखिए, ठीक 21 साल की उम्र में ही उन्हें फोर्ब्स ने अरबपति घोषित किया था, जो उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी। 21 पॉइंट्स और 21 की उम्र। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, बिल्कुल अलग फील्ड से, राजनीति। योगी आदित्यनाथ की कुंडली देखते हैं। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में उनके करियर के घर में पॉइंट्स हैं 28। और यहाँ फिर से एक जबरदस्त कनेक्शन दिखता है। ठीक 28 साल की उम्र में वो लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्य बने थे, जो उनके राजनीतिक करियर की एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। 28 पॉइंट्स, 28 साल की उम्र। अच्छा, अब हम अपनी तीसरी और आखिरी तकनीक पर आते हैं। ये थोड़ी और गहरी है। ये असल में 2 अलग अलग ज्योतिषीय सिस्टम्स का एक मिला-जुला रूप है जो बताती है कि किसी का भाग्य कब चमकना शुरू होगा। इस जटिल नियम को भी विद्वान CS पटेल ने ही सामने रखा था, जिन्होंने इन तकनीकों पर रिसर्च की
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे साबित करने के लिए उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि अपना ही चार्ट इस्तेमाल किया। तो पटेल जी के चार्ट के हिसाब से उनका भाग्य का आरूढ़ 7वें घर में था और उस घर में पॉइंट्स थे 19। तो हमारे लिए मैजिक नंबर है 19। और ये लाइनें सीधे सीएस पटेल के अपने रिसर्च से हैं। वो खुद लिखते हैं कि उन्होंने ठीक 19 साल की उम्र से ही कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कमाना शुरू कर दिया था। मतलब 19 पॉइंट्स और 19 की उम्र, ये कनेक्शन एकदम सटीक बैठता है। लेकिन इन सारी तकनीकों को समझने के बाद एक सबसे ज़रूरी बात आती है, एक चेतावनी कह सकते हैं। ये इन सभी नियमों को सही नज़रिए से देखने में मदद करती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये तकनीकें सिर्फ टाइमिंग बताती हैं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। कुंडली में पहले से ही धन या सफलता का एक मजबूत वादा, या जिसे धन योग कहते हैं, वो होना चाहिए। घटना कितनी बड़ी होगी ये उस वादे पर निर्भर करता है। अगर वादा कमजोर है तो शायद एक छोटा सा बोनस मिल जाए, और अगर वादा बहुत मजबूत है तो $1 अरब की कंपनी भी बन सकती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि क्या ये प्राचीन तकनीकें एक पहले से लिखे हुए भाग्यों को दिखाती हैं, या फिर ये सिर्फ उन खास पलों की तरफ इशारा करती हैं जब हमारी अपनी क्षमता को दुनिया के सामने लाने का सबसे सही मौका होता है। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचा जा सकता है।